पिछले अध्याय में हमने जाना कि शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए। अब जानते हैं ये महाग्रंथ है क्या। साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। सभी मुनि सांस रोककर सुनने लगे। सूत जी के हर शब्द पर उनका पूरा ध्यान था। मैं अपने गुरु महर्षि व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। महर्षि व्यास जी ने ही इस शिव पुराण को हम सबके लिए संकलित किया था। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वो वेदांत का सार सर्वस्व है। वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाला है। यह शिव पुराण परलोक में भी परमार्थ देने वाला है और कलयुग की सारी कल्मश राशि का विनाश करने वाला है। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष गाम इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। एक ही पुराण से चारों पुरुषार्थ, ये तो अद्भुत है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 1 करोड़ श्लोकों का एक विशाल पुराण ग्रंथ रचा था। सृष्टि के आदि में भगवान शिव ने स्वयं यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत रूप में निर्मित किया था। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने इस विशाल ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। यह सुनकर सभी मुनि प्रभावित हुए। व्यास जी का यह महान कार्य सच में अद्वितीय था। यह पुराण 12 संहिताओं में विभाजित है और इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। इनमें 7 संहिताएं मुख्य मानी जाती हैं, जो इस महापुराण का आधार हैं। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता। यही वो ज्ञान है जो हम अभी सुन रहे हैं। दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता और चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। यही 7 मुख्य संहिताएं हैं। सूत जी, इन संहिताओं में कितने कितने श्लोक हैं, हमें विस्तार से बताइए। सुनो ब्राह्मणों, विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता में 8,000, विनायक संहिता में 8,000 और उमा संहिता में 8,000 श्लोक हैं। मात्र संहिता और एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है। यह एक अत्यंत विशाल ग्रंथ है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया ताकि सामान्य लोग भी इसे समझ सकें। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। 18 पुराणों में यह शिव पुराण वेद के तुल्य पवित्र और प्रामाणिक माना जाता है। यह दिव्य शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में जो परम वस्तु है वही इसमें गाया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। यह पुराण त्रिविध तापों का नाश करने वाला है। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक मार्ग तीनों दुखों से मुक्ति देता है। सूत जी, हम धन्य हैं कि आपसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों, अब जो मैं आगे बताऊंगा वो सुनकर आपका मन रोमांच से भर जाएगा। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। वो रहस्य और वो अकल्पनीय घटना अगले अध्याय में सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना। सभी मुनि बेचैन हो उठे। मन में एक ही सवाल था, ब्रह्मा जी ने शिव से ऐसा क्या पूछा था। अध्याय 3 में जानिए वो अकल्पनीय रहस्य जो युगों से छुपा है। शिव पुराण जारी है। ओम नमः शिवाय।